Question 3. In the following AP, find the missing term in the box. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ लिया तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से आप वो सारे खुद से कर सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ये है 2, फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है आपका 26। तो देखिए बेटा, अगर हम इसमें देखें तो ये आपका होता है फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो अगर हम देखें तो हमें जो फर्स्ट टर्म है मींस ए, उसकी वैल्यूज कितनी दी हुई है 2, और साथ ही साथ हमें थर्ड टर्म उसकी वैल्यूज दी हुई है 26, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता रखा है जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है ए एन इक्वल होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मुझे ए पता होना चाहिए, वो मुझे गिवन है। एन सेकेंड टर्म है मतलब 2 होगा, बट हमें डी गिवन नहीं है। तो डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें उन्होंने दिया हुआ है थर्ड टर्म। तो इसमें हम वैल्यूज रख के क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म दिया हुआ है तो ए थ्री इक्वल हो जाएगा ए की वैल्यूज कितनी है आपकी 2, प्लस एन की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3 माइनस वन इंटू डी, और इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी दी है आपकी 26। तो 2 इधर प्लस का है तो इक्वल को उधर ले जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। और 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 2, तो 2d इक्वल हो जाएगा 26 माइनस 2 के। तो 2d इक्वल हो जाएगा 26 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आता है 24। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से ये 12 टाइम्स कट होगा। तो डी की जो वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी आपकी 12। आपको कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना था, आपको जो फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म। तो अगेन सेकेंड टर्म के लिए अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यूज 2 है, 2 माइनस वन कितना होता है आपका 1, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यूज कितनी आई है 12। तो ये कितना हो जाएगा 2, 12 इंटू वन 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 20, 12 14। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 14। थर्ड का सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड का सेकेंड पार्ट में आपको ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो ये जो है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये है आपका फोर्थ टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, थर्ड टर्म आपको गिवन नहीं है, और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, और आपको फर्स्ट और थर्ड वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ए और डी की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। वो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म कितना है आपका 13, और सेकेंड टर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म हो गया, और यहाँ पे एन की वैल्यूज हो जाएगी 2, क्योंकि ए 2 की वैल्यूज दी हुई है। तो 2 माइनस वन कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना हो जाएगा 13। तो ए 2 प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको जो फोर्थ टर्म दिया हुआ, फोर्थ टर्म की वैल्यूज कितनी है 3। तो अगेन इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस एन की वैल्यूज कितनी है 4 इंटू डी इक्वल कितना है 3। तो ए प्लस 3 डी इक्वल टू 0। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करने का तरीका हमने सीख रखा है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में कितना है आपका, a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस डी इक्वल टू 13 और इक्वेशन सेकंड है a प्लस 3d इक्वल में 3। अगर आप माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा -2d, और 13 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। टू इक्वल के उधर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी -5। अब देखिए d आपको पता चल गया, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें a की वैल्यूज आ जाएगी। तो पुट ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस डी, डी की वैल्यूज कितनी है -5 इक्वल में 13, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल 13, माइनस का 5 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो 13 प्लस 5 कितना होता है 8। तो आपको जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है a के, और उसकी वैल्यूज हो जाएगी आपकी 18। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यूज आपके पास है 18, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और डी की वैल्यूज कितनी आई है आपकी -5, प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, 18 में से 10 गया तो कितना बचता है 8, तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 8 और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड का थर्ड पार्ट, देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म मीन्स फोर्थ टर्म गिवन है, और आपको सेकंड और थर्ड निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी मिलेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा और आपको कोई एक स्पेसिफिक टर्म या कोई जो बीच के टर्म्स है वो आपको क्या करना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यूज आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन नहीं है तो आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, और आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9.5, 9 टू 18, 18 प्लस 1 कितना होता है 19, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये कितना हो जाएगा 19/2। ए की वैल्यूज आपको कितनी है 5 गिवन है, यहाँ पे 5 रखें, 4 में से 1 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है 3, 19/2, 5 प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3d इक्वल हो जाएगा 19/2 माइनस 5, 5 के पाउंड में कुछ नहीं है तो 1, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 5 टू जा कितना होगा आपका 10, तो 3d 19 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 3d इक्वल हो जाएगा 9/2 के। तो d की वैल्यूज अगर हम निकालें तो 3 उधर इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 9/2, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यूज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। d की वैल्यूज आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, अब आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड टर्म कितना होगा, a प्लस डी 2 माइनस 1, आप हमेशा याद रखें कि अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको n-1 करके भी, और नहीं अगर यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यूज कितनी है 2, 2 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यूज 5 है, 2 माइनस 1 1 होता है 3/2, एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा 2, 5 के अपॉन में 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2,
ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और इधर 2 1 जा 2, तो ऊपर 1 का इंटू होगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 13/2। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 13/2। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म मीन्स ए 3 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यूज कितनी है आपकी 5, 3 - 1 2, और डी की वैल्यूज कितनी 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो अब जो बचा टर्म है वो 5 + 3 दैट मीन्स 8। तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका आंसर रहेगा। सेकंड टर्म 13/2, थर्ड टर्म 8। ये क्वेश्चन अगेन पुराने वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। थर्ड में जैसे हमें फर्स्ट टर्म गिवन था और लास्ट टर्म गिवन था और बीच के जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करना था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व करें, और फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरे सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन के साथ टैली करें, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए अगेन आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मींस ए की वैल्यूज आपको गिवन है। कॉमन डिफरेंस आप डी कंसीडर कर लो। और लास्ट टर्म यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्म भी आपको गिवन है। सिक्स्थ टर्म कितना है 6। फर्स्ट टर्म -4 है, और सिक्स्थ टर्म वो कितना आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। सिक्स्थ टर्म दैट मीन्स ए प्लस 6 - 1 इंटू डी। इसकी वैल्यूज कितनी है 6। ए की वैल्यूज कितनी है आपकी -4, तो ए की प्लेस पे हम -4 रखेंगे। 6 - 1 कितना होगा 5, माइनस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो 5d इक्वल कितना हो जाएगा 6 + 4 के। तो 5d इक्वल हो जाएगा 10 के। 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो d की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 2। अब आपको d गिवन है, a गिवन है, तो अब आप कोई से भी टर्म निकाल सकते हो। अब आपको जो निकालना है वो सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मीन्स a 2 - 1 इंटू डी। a की वैल्यूज कितनी है आपकी है -4। 2 - 1 कितना होता है 1, और डी की वैल्यूज कितनी है 2। तो 1 × 2 कितना होगा 2। 2 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। फिर आपको जो फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यूज है आपके -4, 2 डी की वैल्यूज कितनी है आपकी 2। डी की वैल्यूज है आपकी 2, तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो -4 + 4 कितना होगा आपका 0। तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा आपका 0। फिर आपको जो फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म दैट मीन्स a 4 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यूज अगेन -4 है, 4 - 1 कितना होता है 3, और डी की वैल्यूज 2। 3 2 जा 6, 6 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है 2। फिर आपको जो फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वो है फिफ्थ टर्म, a प्लस 5 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यूज -4, 5 - 1 4, डी की वैल्यूज कितनी 2, 4 2 जा 8, तो -4 + 8 कितना होगा आपका 4। तो फिफ्थ टर्म भी आपका फाइंड आउट हो चुका है। तो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। अगर आप फिफ्थ वाले को ध्यान से देखें तो ये कुछ सिमिलर है आपका सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा, थर्ड का सेकंड पार्ट जो हमने करा था। इसमें देखिए अगेन आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है। साथ ही अब जो गिवन है वो आपको सेकंड टर्म कितना है 38, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कितना है आपका -22, और आपसे फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने को कहा गया। तो सेकेंड टर्म 38 गिवन है, जिसको लिख सकते हैं अगर हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस 2 कंसिडर करें तो ए 2 - 1, कॉमन डिफरेंस डी कंसिडर करें तो ए प्लस 2 - 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 38 के। तो 2 - 1 कितना होता है 1, प्लस डी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 38। इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको जो नेक्स्ट है वो आपको दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म, इसकी वैल्यूज कितनी -22। सिक्स्थ टर्म दैट मीन्स ए 6 - 1 इंटू डी इक्वल कितना है -22 के।
तो ए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5d इक्वल कितना है -22 के। इसको आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए अगेन में अगर फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर दूं तो क्या आएगा आपका, ए एलिमिनेट हो जाएगा अगर माइनस करता हूं तो, और डी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी इक्वल में 38, और इक्वेशन सेकंड है ए प्लस 5d इक्वल टू में -22। एक बार देख लेते हैं इक्वेशन यही है कि नहीं। ए प्लस डी इक्वल टू 38, ए प्लस 5d इक्वल टू -22। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी में से -5 गया तो -4d बचेगा, और ये दोनों अब प्लस के हो गए हैं तो इधर कितना हो जाएगा 40/60, -4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 अपॉन में -4, 2 से कट करेंगे तो 30 आएगा, अगेन 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। तो डी की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई आपकी -15। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे आप। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज रखें तो a प्लस -15 इक्वल कितना हो जाएगा 38 के, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू 38, माइनस का 15 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 आपका हो जाएगा 53। अब आपको ए की वैल्यूज गिवन है, डी की वैल्यूज गिवन है, तो आपको जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, उसकी वैल्यूज हो गई 53। फिर थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म क्या होगा ए 3 - 1 इंटू डी, ए की वैल्यूज कितनी है आपकी 53, 3 - 1 कितना होगा 2, और डी की वैल्यूज कितनी है -15, देख लेते हैं एक बार। डी की वैल्यूज कितनी है -15, 15 टू सा कितना होगा आपका 30, प्लस माइनस माइनस, अगर 53 में से 30 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है 23, तो A3 की वैल्यूज हो जाएगी 23। फिर आपको जो निकालना है वो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म क्या होगा आपका A प्लस 4 - 1 इंटू डी, ए की वैल्यूज 53 रखेंगे, 4 - 1 3, और डी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी -15, 53, 15 3 जा 45, प्लस माइनस माइनस 53 में से 45 अगर आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे कितना आता है 8, तो फोर्थ टर्म 8 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालना है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5 - 1 इंटू डी, तो a की वैल्यूज कितनी आई है आपकी 53, 5 - 1 4, डी की वैल्यूज -15, 15 में से 15 4 जा कितना होता है 60, प्लस माइनस 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 का 60, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है -7, तो फिफ्थ टर्म जो है वो कितना हो जाएगा -7। जितने भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं वो अब आपके क्या है आपने फाइंड आउट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं, तो एक सपोर्ट और करिए कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे।